पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या डेफिनेशन है? इसका डेफिनेशन ये है कि द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एनी बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और ओरिएंटेशन। तो पोजीशन मैंने बता दिया था। पोजीशन जो होता है, जैसे ग्राउंड पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कितना माना जाता है? 0। और ग्राउंड से जैसे जैसे हम लोग किसी एल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी हाइट पे जाते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है। तो उसका जो डेरिवेशन है, मतलब फॉर्मूला होता है तुम्हारा mgh, और mgh का ही डेरिवेशन हमको क्या करना है? शो करना, दिखाना कैसे आया। ठीक है, तो mgh में m क्या होता है? मास होता है। तो यानी हमको तो सबसे पहले अगर कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसको अगर ग्राउंड से किसी हाइट पे ले जा रहा है, किसी भी सर्टेन हाइट पे ले जा रहा है, तो उसके पास उसका मास होगा कि नहीं होगा? मास होगा। अच्छा, जब मास होगा और उसको हम ग्राउंड से किसी हाइट पर ले करके जाएंगे, तो वैसे तो जाएगा नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, उस पर क्या करना होगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, और इसको हम ले जा रहे हैं कैसे? ये अगेंस्ट ग्रेविटी ले जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो इस पर हमें क्या लगाना होगा? फोर्स लगाना। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लेते हैं ये डिस्प्लेस होकर के और इस पोजीशन तक चलिए, इस पोजीशन तक, और यहाँ से यहाँ तक की क्या जो डिस्प्लेसमेंट हुआ या हाइट हुआ वो हुआ h, ये डिस्प्लेसमेंट h। ठीक है, ये था बॉडी का इनिशियल पोजीशन और ये आ गया इस बॉडी का फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये हमने कहा कि ये बिना किसी फोर्स लगाए नहीं जाएगा, और वैसे भी हमको वर्क डन निकालना होता है, तो क्या क्या चाहिए वर्क डन के लिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना फोर्स लगा ये निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये m मास कोई बॉडी है, तो इसके पास मिनिमम इस बॉडी का जो वेट होगा, किसी भी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट निकालने के लिए हम लोग मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, हम लोग लेके जा रहे हैं ऊपर की ओर, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी ले जा रहा है। तो मिनिमम फोर्स कम से कम, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रीच द ऑब्जेक्ट इज mg, यानी मिनिमम फोर्स चाहिए mg, जिससे हम लोग इसको ऊपर की ओर उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास निकल जाएगा फोर्स mg। क्या निकल यहाँ पे लिखेंगे? मिनिमम फोर्स required to raise the body at the height h from, ये चीज जो है यहाँ पे जो दिख रहा है ये ग्राउंड है। ये क्या चीज है? ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यानी ग्राउंड से हम लोग ऊपर की ओर फ्रॉम द ग्राउंड। वैसे भी मैंने बता रखा कि जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हाइट उसका हमेशा कहाँ से लिया जाएगा? ग्राउंड से। क्योंकि ग्राउंड पे मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। F इक्वल टू हो जाएगा कितना? mg। ये मिनिमम फोर्स कितना आएगा? mg आएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा? जब फोर्स निकल गया तो दूसरा चीज क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? h। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को अगर हम s से डिनोट करें तो ये s जो होगा वो किसके इक्वल होगा? h के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तो वर्क डन कितना होगा? अब तुम लोग कहोगे कि वर्क डन तो फोर्स तो नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट तो डिस्प्ले हो रही है, दोनों एक तो निगेटिव वर्क डन, या फिर हम इसी को
लिखेंगे लैंग्वेज में द फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट वर्ड का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? फोर्स द वर्क डन, वर्क डन ना निकाल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे द वर्क डन ऑन द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, तो कितना हो जाएगा? W इक्वल F इंटू एस लिखेंगे। F की वैल्यू mg निकाले हैं और s कितना है? h। फिर यहाँ पर भी वही लैंग्वेज लिखेंगे, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ लैंग्वेज आएगा, दिस work done is stored in the body in the form of potential P dot लिख देते हैं, potential energy। Therefore potential energy को E लिख करके या भी लिख देते हैं और ये हो जाएगा W की क्वालिटी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, अभी जैसे इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, वर्टिकली मूवमेंट करा दिया, जहाँ पे था वहाँ से वर्टिकली मूवमेंट करा दिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, इसको पहले इधर किसी पोजीशन पे ले जाया गया, ऐसे लेके गया इस तरह से, ऐसे कहीं गया और तब यहाँ से तब इसको फिर इस पोजीशन पे लाया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, A से पहले B पोजीशन पे गया, B से C पे गया, लेकिन इनका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो अब भी H ही कितना है, H। तो इसके लिए कहा गया है कि अगर कोई बॉडी पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस कर रही और डिफरेंट पाथ ऑक्यूपाई कर रही, तो वो मायने नहीं रखता कि वो किस पाथ से गई, केवल इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है, नहीं। यानी कि इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो फाइनल और इनिशियल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा H का है, तो वर्क डन फिर भी इतना ही है, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन नोट करके ये भी लिखा दिया जाएगा, क्या लिखना है, पोटेंशियल एनर्जी इज द पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब इट डज नॉट डिपेंड on the path followed by the body। ये नोट करके, ठीक है। तो लैंग्वेज यहाँ पर वही रहेगा पहले कि let a body of mass m is placed on the ground surface and it is raised from A to B या certain height h from the ground। आपका उसके बाद यहाँ पे let the mass of let the body of mass m is raised मतलब कोई from the ground, ठीक है।